नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के बाद अब इस पर फुल पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गई है और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो शर्मनाक हैं। मुख्यमंत्री चन्नी के बाद आज कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में आए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। यह कहना पंजाब पर कलंक लगाना है। सिद्धू के मुताबिक पंजाब में बीजेपी के पास न वोट है न सपोर्ट है, इसलिए पंजाब को बदनाम करके दूसरे राज्यों में चुनावी फायदा लेना चाहती है बीजेपी। सिद्धू ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को कोरा ड्रामा बताया, कहा यह स्वांग है। सिद्धू के मुताबिक बीजेपी नाटक कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ कम आई थी। सिद्धू ने पूछा है कि पंजाब में मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं हो रही। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी आज सीधा सीधा वार किया और कहा कि वो बीजेपी का तोता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, आज इसी पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले बीजेपी की ओर से जो पलटवार किया गया है उसे भी देख लीजिए। ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। तो आप समझिए कि पहले चन्नी कहते हैं कोई चूक नहीं हुई, उसके बाद सोनिया गांधी उनको मैसेज करती हैं कि देखिए कैसे ये लापरवाही हो गई, तो वो जांच कमेटी बनाते हैं। और आज उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं फिर कोई चूक नहीं हुई, बल्कि ये सब पूरा ड्रामा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर दो बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने बड़े बयान दिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पंजाब में दरअसल मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। गिरिराज सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री को मौत के कुएं में फंसाने का प्लान बनाया गया था। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को ड्रोन अटैक या टेलीस्कोपिक गन से मारा जा सकता था। इसकी जांच होगी तो पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर उनके ऊपर तक के तार जुड़ेंगे। गिरिराज सिंह ने इंडिया टीवी के रिपोर्टर आनंद पांडे के साथ बात की और कई बातें भी कही। मोदी के मंत्री से बातचीत के कुछ अहम अंश देखिए। ये चूक नहीं थी, ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश थी प्रधानमंत्री को की हत्या की। और ये साजिश पूरे देश ने देखा और आप ही लोगों के कारण देख पाया। जिस ढंग से आगे रोक लिया गया, ये कभी किसी भारत के अंदर कहीं देखा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा। और पीछे भी आवाज कर रहा है कि उधर से भी घेरो, और ये भी दिखाई दे रहा है कितना नजदीक से लोग मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं। अगर उस स्थिति में ड्रोन और आर्म्स का उपयोग किया गया होता तो क्या होता। ये तो महादेव की दया थी जो प्रधानमंत्री देश की सेवा के लिए सुरक्षित वापस आ गए। मारने वालों से बचाने वालों बड़ा होता है। जब देश सच्चाई को जानेगा तब इस साजिशकर्ता को कभी देश माफ नहीं करेगा। केवल पंजाब की सरकार साजिशकर्ता नहीं है, बल्कि बैठे हुए दिल्ली से तार जुड़ा हुआ है।
फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर एक और केंद्रीय मंत्री और पंजाब के बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बड़ी बात कही। शेखावत ने कहा कि फ्लाईओवर का वीडियो देखकर दिल दहल जाता है, कलेजा कांप उठता है। शेखावत कह रहे हैं कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। पंजाब बीजेपी के इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। सर, बार बार पंजाब पुलिस को बताया गया था, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है, खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है, पाकिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है, फिर भी उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश इसको लेकर के चिंतित भी है, व्यथित भी है। और दूसरी तरफ पूरा देश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना करते हुए उन्हें दुआएं भी दे रहा है और भगवान का धन्यवाद भी कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सकुशल रहे और आने वाले समय तक, लंबे समय तक सकुशल रह करके देश की सेवा करें। वीडियो देखे कि प्रदर्शनकारी कितने करीब आ गए थे प्रधानमंत्री के। देखिए, ऐसे वीडियो सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, वेब प्लेटफॉर्म पर सब जगह अवेलेबल हैं कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह से प्रधानमंत्री जी के काफिले को ठीक जहां लोग प्रदर्शनकारी बैठे थे उस मुहाने तक जाने दिया गया। सामने से बस आ रही है, उसको एसपीजी ने गाड़ी लगा करके उसको रोका है। सबको देख करके जो है दिल दहल जाता है, कलेजा कांपता है कि कितनी बड़ी अनहोनी देश के प्रधानमंत्री के साथ में हो सकती थी। दोनों तरफ की बातें आपने सुन ली हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है राजीव जी आपका। अर्शप्रीत खलियाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अर्शप्रीत जी आपका भी स्वागत है। प्रिंस खुल्लर जी पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के नेता, खुल्लर साहब स्वागत है आपका। और जगतार संघेरा जी आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। राजीव जी, आपके मंत्रियों ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने बड़े आरोप लगाए, कहा यह सीधी सीधी साजिश थी प्रधानमंत्री के प्राण लेने की, उनकी हत्या करने की, खुले शब्दों में कहा है। लेकिन पंजाब कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी आप कह लें, सिद्धू जी आज थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा स्वांग है, उनका शब्द है, यह नाटक था। क्योंकि देश ने कभी नहीं देखा होगा कि 70,000 कुर्सियों पर 500 लोग बैठे और प्रधानमंत्री उनको एड्रेस करते। इसीलिए बेइज्जती बचाने के लिए यह स्वांग रचकर कि जान को खतरा था, प्रधानमंत्री वहां से लौट आए। सौरभ जी, सिद्धू जी को छुपा लिया होता ना इस वक्त पे, तो शायद हम ये चर्चा ना कर रहे होते। सिद्धू जी से गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, क्योंकि सिद्धू जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो हमें याद आया कि सिद्धू जी का यार तो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है। सिद्धू जी का यार जो है वो तो चाहता है कि इस देश में बर्बादी करूं, पंजाब में बर्बादी करूं, पंजाब के अंदर युवाओं को मैं नशे के अंदर पूरी तरह से लिप्त करूं। सिद्धू जी का यार मात्र 10 किलोमीटर दूर बैठा था। सिद्धू जी का यार 10 किलोमीटर दूर बैठा था, जहां से आर्टरी फायरिंग भी हो सकती थी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनीष तिवारी जी कह रहे हैं जो इन्हीं के सांसद हैं, कि इतना नजदीक होना प्रधानमंत्री जी का सिद्धू के यार के बॉर्डर के पास, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना बड़ा खतरा देश के प्रधानमंत्री को था। अब सिद्धू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की पूरी तरह से उनको ग्रीन सिग्नल है, पूरी तरह से छूट है कि चन्नी को अलग छोड़िए, आप अपना काम करते चले जाइए। नहीं, लेकिन कल तो खबर ये आई थी, आपने भी देखी होगी, कि एक मैसेज भिजवाया सोनिया गांधी जी ने चन्नी साहब को और उनसे कहा कि ये बड़ी लापरवाही है, आप जांच कराइए और कार्रवाई कीजिए। ये तो डबल गेम खेली जा रही है। इधर से आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी जी चन्नी जी को मैसेज भिजवाती हैं, उधर से सिद्धू जी को पाकिस्तान भेजती हैं और पाकिस्तान में जाकर सिद्धू जी को भाजपा को अपना यार बताना पड़ता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा था आपसे कि सिद्धू के यार से खतरा है, और सिद्धू जी का यार जो है ना वो 10 किलोमीटर दूर बैठा था। ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। और सिद्धू जी के इशारे पर अगर उनके गृह सचिव ने काम किया, और सिद्धू जी के इशारे पर अगर वहां की पुलिस ने काम किया, तो चन्नी जी की क्या हैसियत रह जाती है उनके सामने। अरे जिसके ऊपर हाथ ही उसके आला कमान का हो, वहां मुख्यमंत्री की हैसियत कुछ नहीं है। जब सिद्धू जी एक्टिव रोल में आ चुके हैं, उन्होंने बाहर गाड़ियां लगवा दी हैं और उनका पक्ष ले रहे हैं, भाई जो लोग खड़े थे वो को क्या पता था कि सिद्धू जी का यार तो उधर बैठा है। अरे गोली तो वहां से चलानी है। आप कह रहे थे खतरा सीमा पार से था, ये बात मनीष तिवारी ने कही है, उनका बयान भी हम आपको बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आर्टिलरी थे पाकिस्तानी फौज, प्रधानमंत्री खड़ियाल। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बोला कोई लैप्स नहीं हुआ, फिर सोनिया गांधी जी के मैसेज की बात सामने आई, उसके बाद उन्होंने जांच कमेटी बना दी। तो अब सवाल पूछा जा रहा है कि जांच कमेटी बना रहे हैं तो कोई लैप्स हुआ होगा, लेकिन आज फिर सिद्धू जी ने आकर कह दिया कि सब ड्रामा है।
पहले तो मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा उसका जवाब दे देना चाहता हूँ। बार बार कह रहे हैं सिद्धू जी का यार, ये भूल चुके हैं कि पहले मोदी साहब नवाज शरीफ जी के जाके वहां पे गले थे, काउंटर पार्ट के व्हीकल में बैठे थे, चॉपर में बैठे थे, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। उन्होंने अपनी जिंदगी तो एंडेंजर की और हिंदुस्तान का फ्यूचर भी एंडेंजर किया, और ठोके सीना कह रहे थे इंटरव्यू में कि देखिए मैं प्रोटोकॉल ब्रेक करके आया हूं। तो तब सिक्योरिटी, तब प्रोटोकॉल कहां पे गया था? अब आपको ये चीज जेटली जी एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात, जो MI-17 है, शर्मा साहब काइंडली, जेटली जी ठीक है, आपकी बात भी सुनी थी इन्होंने, अब आप भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए, सुन लीजिए जेटली साहब। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री साहब का चॉपर है वो ऑल वेदर चॉपर होता है साहब, कैसे भी उड़ सकता था, बट he decided to not go because rally। ये आपको कैसे मालूम है? अश्विन जी आपको कैसे मालूम है? ये मेरे को मालूम है बिकॉज MI-17 की डिटेल पढ़ी है मैंने। और अभी मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, लेकिन जो हमारे CDS साहब का हादसे में देहांत हुआ, वो कौन से हेलीकॉप्टर में थे? तो चॉपर की अरेंजमेंट एग्जैक्टली, तो चॉपर की अरेंजमेंट कौन करता है उनके अच्छे चॉपर की, बताइए। अरे भाई आप अर्शप्रीत जी, आप उस डोमेन में जा रहे हैं जिसका एक्सपर्ट नाम मैं हूं और मेरी जानकारी में आप भी नहीं है। बट मैं शर्मा साहब अच्छे से रिसर्च करके आया हूं, मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज नहीं, ये आपका कहना कि वो जानबूझ के हेलीकॉप्टर में नहीं उड़े, ऐसा नहीं। अर्शप्रीत जी देखिए, बात आप लॉजिक की करेंगे तो मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। आप आज एक नया लॉजिक निकाल के लाए हैं। ये मैं नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि वो ऑल वेदर वर्दी हेलीकॉप्टर था, तब भी नहीं उड़े। मेरा सवाल है आप कैसे जानते हैं? आपने कहा आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप SPG से एक्सपर्ट नहीं हूं, पढ़ के आया हूं साहब। हाँ तो सर पढ़ के, नहीं तो पढ़ के तो मैं आपसे पूछा, फिर CDS साहब का हेलीकॉप्टर सेम हेलीकॉप्टर था, क्रैश हो गया था ना? बिल्कुल हुआ। तो जिम्मेदारी किसकी थी कि अच्छा हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया जाता प्रधानमंत्री साहब को? तो वो जानबूझ के गलत हेलीकॉप्टर लेकर के गए। जिम्मेदारी सेंटर की है। दूसरी बात, जानबूझ के गलत हेलीकॉप्टर लेकर के गए। नया तर्क। शर्मा साहब एक सेकंड प्लीज। हाँ जी, देखिए सवाल पूछे, मेरे को 30 सेकंड तो दे दीजिए, जवाब देता हूं। अच्छा बोलिए। SPG जो है वो ग्रीन लाइट देती है। जो यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस होता है उसमें हर एक चीज को अच्छे से देखा जाता है, और जब तक SPG गो अहेड ना दे, ग्रीन लाइट ना दे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जो रूट था वो 120 किलोमीटर लंबा था, हमने उसको सैनिटाइज किया। SPG ने सब कुछ देख के परख के उसको हाँ क्यों कहा अगर रूट नहीं सही था। और तीसरा, ये जिम्मेदारी SPG पे आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे आती है, उनके फेले पे आती है, पंजाब पुलिस पे नहीं आती। और चौथा, मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहता हूं साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आइटनरी है मोदी साहब की, आप देखिए आइटनरी में हर एक चीज जो डॉक्यूमेंट होती है, कहां जाना है, कैसे जाना है, वो भी SPG मॉनिटर करती है। और उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ सिक्योरिटी लैब्स ये अलेज कर रहे हैं तो इट इज द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ SPG एंड नॉट द स्टेट पुलिस। और ये जो मैं मेरे आप कंप्लीट कर रहे हैं? शॉर्ट कंक्लूड कर रहा हूं शर्मा साहब, बस कंक्लूड कर रहा हूं 5 more seconds। दिल्ली में 2 दफा मोदी साहब स्टक हुए हैं। यूपी में 2017 में मोदी साहब 1.5 घंटा फंसे रहे थे गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन कोई एक्शन, कोई ह्यू एंड क्राई, कोई इंक्वायरी नहीं थी, बिकॉज वहां पे खुद की सरकार थी, खुद के लोग थे। और रैली में शायद वहां पे लोग आए होंगे जो वहां पे बहाना बनाना नहीं पड़ा। यहाँ पे जो चन्नी साहब, मैं एक और चीज बता दूं, मोदी साहब को अल्टरनेटिव रूट बताया गया कि साहब हम आपको दूसरे रूट से वहां ले जाते हैं, लेकिन मोदी साहब चोज टू गो बैक। वो नहीं रैली जाना चाहते थे, उनको जाना चाहिए था, बिकॉज जो थोड़े से भी लोग आए थे उनको देखने आए थे, 500 थे, 1000 थे, तो क्या हुआ, जाके उनको एड्रेस करना। अच्छा ठीक है अर्शप्रीत जी, ठीक है, अब आप बोलिए। अभी आपने जो बात ये कही है कि 2 दिल्ली में भी, नोएडा में भी वो जाम में फंसे हैं, ये वीडियो आज खूब चलाया जा रहा है, इस पर जो आपको राजीव जेटली जवाब देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल सीधा सही है जो हम लोग 2 दिन से पूछ रहे हैं लगातार, उसका हमने कल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया। जो हमारे साथ एक ऐसे सज्जन थे OP सिंह साहब, जो यूपी के DGP रहे हैं और SPG में भी रह चुके हैं, तो वो SPG भी समझते हैं और पुलिस का प्रोटोकॉल भी समझते हैं। उन्होंने ये साफ किया वेरी क्लियर कि रूट पर निकलने की इजाजत देना सड़क से, ये केवल और केवल राज्य सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी होती है, बगैर DGP के कंसेंट के। अब मैंने तो आपको बताया मैंने किस एक्सपर्ट से बात की है, आपने अपनी रिसर्च का सोर्स मुझे नहीं बताया था, मैं बता रहा हूं मैंने किससे बात की है। उन्होंने कहा इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DGP टू गिव अ गो अहेड एंड क्लियरेंस टू SPG अगर प्रधानमंत्री का रूट सड़क से जा रहा है तो।
जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए आप कह रहे हैं सोर्स बताइए, सोर्स बता देता हूँ। ब्लू बुक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसमें पढ़ के अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि जो एसपीजी है उसके हाँ के बगैर मैं कहता हूँ डीजीपी जो कहता है इट इज इममटीरियल। अगर एसपीजी ने ग्रीन लाइट ना दी होती, रेड लाइट दी होती तो मोदी साहब वहां पे नहीं जा सकते थे। और एसपीजी का ग्रीन लाइट देना इज देयर फॉल्ट, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसको सिक्योरिटी लैब्स आप करेंगे, पहले तो आप मान लीजिए कि लैब्स है या नहीं है। एक सेकंड, इसको सिक्योरिटी लैब्स नहीं कहूंगा बिकॉज मोदी साहब बहुत दूर थे पीसफुल प्रोटेस्टर्स से और बहुत पीछे से यू टर्न मारा वेरी सेफली सिक्योरली, नोबडी चार्ज। अच्छा ठीक है, राजीव जेटली जवाब दे रहे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। राजीव जी ठीक। राजीव देखिए बड़ी मुश्किल है आज की डेट में कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है कि देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा रहा था उस वक्त पे, और ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि अब पंजाब में जो कांग्रेस के अपने ही नेता हैं वो इस बात के ऊपर बार बार इसके ऊपर मोहर लगा चुके हैं। सुनील जाखड़ इसके ऊपर मोहर लगा चुके हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई थी। दूसरी तरफ मनीष तिवारी जी ने इस बात को कोट कर दिया। तीसरा सोनिया गांधी जी फोन कर रही हैं, उनकी फॉर्मेलिटी तो हम समझ सकते हैं क्योंकि वो देशव्यापी मुद्दा बन चुका था, दुनिया भर के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। और जो मेन अपोजिशन पार्टी जिनके दूत आज की डेट में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, उनकी जो मिली भगत रही है पाकिस्तान के साथ और जिस तरीके की बयानबाजियां पीछे हुई हैं वो अपने आप उनको संदेह के घेरे में खड़ा कर रही थी, इसलिए शायद सोनिया गांधी जी को बाहर निकलना पड़ा और ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। लेकिन इशू यहां पर यह है, मुद्दा यहां पर यह है कि पंजाब के अंदर जितनी भी अव्यवस्था फैलाई गई वो कहां से फैलाई गई? वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब की पुलिस द्वारा फैलाई गई। किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने रूट बताया कि आप यहां खड़े हो सकते हैं, यहां से देश के प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। और आप देखिए लगभग 1 साल पहले एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो आया था, एनिमेटेड वीडियो बनाया गया था, उसमें दिखाया गया था कैसे फ्लाईओवर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री को पकड़ा जाए, उनको लपेटा जाए, उनके आगे पीछे भीड़ की जाए और उनको उठा करके फिर नीचे फेंका जाए फ्लाईओवर के ऊपर से। और ये वीडियो 1 साल पहले बना दिया गया था। ये जो टूल किट हम डिस्कस करते थे ना, आजकल जो भी उस टूल किट। राजीव जी मैं एक चीज आपसे भी कहना चाह रहा हूं। देखिए आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था और साजिशन उनको फंसाया गया वहां पर। 1 साल पुराना वो वीडियो मैंने भी देखा और वो वीडियो जिसने भी बनाया जाहिर तौर पर वो कोई देश विरोधी आदमी है, बिल्कुल देश विरोधी सोच का आदमी होगा, तब उसने वो वीडियो बनाया होगा। लेकिन उसको आपको अतिशयोक्ति नहीं लगती? नहीं, अगर सौरभ जी ऐसा होता ही ना तो लिंक ना होता। अगर ये माहौल ना बनता तो लिंक ना होता। सिद्धू जी पाकिस्तान जाके भाजपा को यार ना बता रहे होते तो लिंक ना होता। सिद्धू अपने सिद्धू की बंद के खिलाफ इतनी बड़ी मुसीबत बन के खड़े हो जाते अमरिंदर साहब के सामने, तो लिंक ना होता। सिद्धू की बात सिद्धू की बात सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मानते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं मानते थे। कहा कि पंजाब के बॉर्डर अच्छा ठीक। अच्छा एक सेकंड राजीव जी और अर्शप्रीत जी, एक सेकंड में जरा दोनों बाकी मेहमानों को एक बार डिबेट में ले आऊं, फिर आप लोग एक दूसरे की बात का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। संघेरा साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संघेरा साहब आपकी नजर में जो ये हुआ है, बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाली गई जानबूझकर। पहले तो कहते थे लापरवाही, अब तो साफ कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं नहीं जानबूझकर किया गया, साजिश थी। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो रैली में भीड़ ना आने की वजह से प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते थे इसलिए वापस आ गए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी ये जांच का विषय है क्या हुआ वहां पर, क्या था। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी चूक जरूर हुई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम जरूर आई हैं, लेकिन ये भी सही है कि चन्नी सरकार है जो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, ये बुरी तरह हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ भी फेल हो चुकी है। इलेक्शन नजदीक आ गई है, इलेक्शन के नजदीक बम धमाके हो रहे हैं, लुधियाना में बम धमाका हुआ है, बेअदबी की घटनाएं हुई हैं, कत्लो गारत बढ़ी है। लेकिन इस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी ये भी समझती है कि ये कोई इतनी बड़ी साजिश की तरफ अभी इशारा नहीं है, जांच का मुद्दा है। लेकिन सिक्योरिटी का जो भी लैप्स हुआ है वो अति निंदन योग है। ये सही है कि रैली में कुछ लोग ही आए थे, प्रधानमंत्री वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसका उनकी सिक्योरिटी से लिंक कोई नहीं बनता। अगर नहीं जाना चाहते थे वो अलग विषय है। वहां 70,000 चेयर्स लगाई गई थी, लेकिन केवल वहां 700 लोग थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह रैली को संबोधन कर रहे थे। और क्योंकि बिकॉज कुर्सियों के कान नहीं होते, वो ताली नहीं बजा सकती, सो इसलिए वो तो संबोधन कर रहे थे। सो प्रधानमंत्री का वहां जाना थोड़ी बनता है। इसमें कोई शक नहीं है
नहीं तो फिर मेरा आपसे भी, मैं फिर वही कह रहा हूं सर, मैं खुल्लर साहब नहीं सॉरी संघेरा साहब, कि ये बताएं कि आपकी नजर में फिर ये लैप्स है या आप भी ये मानते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते थे इसलिए वापस आ गए? क्योंकि अभी आपने दोनों बातें कही। देखिए, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का मसला है ये बहुत गंभीर मसला है। हम समझते हैं कि कहीं चूक तो हुई है, सो वी डोंट वांट टू जंप टू कंक्लूजन कि कुछ नहीं हुआ। ये तो स्टेट सरकार की और एसपीजी की साझी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि एसपीजी ने गो हेड देना था या पंजाब डीजीपी ने गो हेड देना था। ये कोलैबोरेशन से सिक्योरिटी एजेंसीज, सुइया एजेंसीज और पुलिस जो है, एसपीजी है, सेंटर की भी स्टेट की भी, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। आप बीजेपी से इस हद तक सहमत हैं कि चूक हुई, आप कांग्रेस से इस हद तक सहमत हैं कि वहां रैली में भीड़ नहीं थी इसीलिए जाना नहीं चाहते थे प्रधानमंत्री, आप अभी साजिश की ओर भी इशारा नहीं करना चाहते लेकिन मानते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी आपने सिद्धू जी की बात हम कर रहे थे खुल्लर साहब, तो उसमें आज सिद्धू साहब ने यह कहा कि उनके शब्द हैं कि कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि प्रधानमंत्री 700 लोगों को संबोधित करते जब 70,000 कुर्सियां होती वहां पर, लेकिन कोई पूर्व मुख्यमंत्री इतना बेशर्म हो सकता है कि वो जरूर ऐसा कर दे और खाली कुर्सियों को संबोधित करे। सीधे सीधे उन्होंने कैप्टन साहब की ओर इशारा किया। देखिए शर्मा साहब, पहले तो बड़ा ही संगीन मुद्दा है पीएमजी की सुरक्षा को लेकर, ठीक है जी। उसको कुर्सियों से जोड़ना, ये बातें करना, ये कांग्रेस की इमैच्योरिटी और इररिस्पांसिबल जो है ये गवर्नमेंट, उसकी तरफ इशारा करता है। और जहां तक रही सिद्धू साहब की बात, सिद्धू साहब का मैं बहुत बार कह चुका हूं जी, मेंटली अनस्टेबल है, उनका कोई कसूर नहीं, उनके वो पालतू आपदाओं के जो पालतू में बने हुए हैं ना, वो सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आराम से। पर्सनल अटैक तो सिद्धू जी ने किया अभी, ये पर्सनल अटैक नहीं है। इतना बेशर्म हो सकता है कोई पूर्व सीएम? आपको जवाब दे रहे हैं सिद्धू जी को, पर्सनल है ये भी सिद्धू जी ने जो बोला पर्सनली था। जरा बात सुनने का दम रखे, सुनिए। नहीं अर्शप्रीत जी गलत बात है, सुनिए। मैं आपकी बात में नहीं बोला, बात ये है शर्मा साहब, बात मैं ये कर रहा था कि जो सिद्धू साहब है बहुत ही मेंटली अनस्टेबल है, इमेच्योर है, ये अपने पालतू बने अपने गांव के, जिनके कहने पे ये साजिश रचेगी, ठीक है ना अर्शप्रीत जी देखिए ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा एक सेकंड, नहीं ये कह रहे मैं ऐसे चलने नहीं दूंगा। अरे अर्शप्रीत जी मुझे एक बात बताइए, मैं आ रहा हूं खुल्लर साहब, आप खुल्लर साहब जरूर आप बोलेंगे हम सब सुनेंगे, लेकिन सिद्धू जी बोल दें कि पूर्व सीएम इतना बेशर्म है तो वो पर्सनल अटैक नहीं है। सिद्धू जी बोल दे कि पूर्व सीएम तो तोता है, वो एक सेकंड अर्शप्रीत जी सुनिए, आप सुनने का भी थोड़ा दम रखिए। वो बोलते हैं कि पूर्व सीएम जो है वो तो बीजेपी का तोता है, तो ये पर्सनल नहीं है, दिस इज नॉट पर्सनल। अब जवाब दे रहा हूं, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। नहीं तो आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कीजिए, बोलिए सिद्धू जी ने गलत भाषा बोली, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। आप बोलेंगे सिद्धू जी ने गलत भाषा बोली, दूसरी बात सुनिए शर्मा, सिद्धू जी बोल रहे हैं तो वो रेलेवेंट है, ये बोल रहे हैं तो वो इररेलेवेंट है। शर्मा साहब मुझे शर्मा जी ये पूछो कि जो 5 साल की आप अखबारों में लगाते हो कि 5 साल का टर्म का काम लेके हम लोगों में जाएंगे, अगर कैप्टन साहब ने किया कुछ नहीं फिर उन्होंने लेके क्या जाना है। दूसरी बात ये है शर्मा साहब, ये देखिए इन्होंने कांग्रेस सरकार ने अपने अकाउंट के कहने पे चन्नी और सिद्धू ने पंजाबियत और सिखों और इवन किसानों को इन्होंने बेइज्जती करवाई है पूरे हिंदुस्तान में। जो पीएम साहब के साथ वहां पे हुआ, जो उनकी सुरक्षा में जानबूझ के साजिश की गई, ये इनका कृत्य है। और सोनिया जी का आपने कहा तो पहले तो कोई उनका बयान नहीं आया, जब उन्होंने देखा कि सारे देश में इसका इनकी बदनामी हो रही है, सारा देश आहत है अपने पीएम को लेके, तो इनका बयान आया। दूसरी बात अर्शप्रीत जी ये सुने कि जो ये वो प्रधानमंत्री उस कद के हैं जिन्होंने अगर काले कानून बन गए थे, अगर वो रद्द किए, जो आप कहते थे काले कानून है, तो उसकी माफी मांगी बकायदा देश से, ठीक है। और कई इंदिरा गांधी जी ने मांगी आज तक माफी। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए ठीक है खुल्लर साहब, ठीक है खुल्लर साहब, अब जरा अर्शप्रीत जी अब आप जवाब दे सकते हैं, उसके बाद राजीव जी में आता हूं, बोलिए। 1984 की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी दरबार साहब जाके भी माफी मांगी है। जहां तक सोनिया गांधी जी की बात कर रहे हैं आप, रणदीप सुरजेवाला साहब ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया था कि 10,000 पर्सनल डिप्लॉयड था। खुल्लर साहब सुन के
जी, किसान एकता मोर्चा है, उसका ट्वीट ट्रेंड कर रहा था कि वी डू नॉट वांट टू लेट अ किलर इनसाइड पंजाब। हम नहीं चाहते जिसने हमारी जिंदगी रुइन कर दी पंजाब में आए, जो विक्टिम्स को ब्लेम करता है, कल्प्रिट्स को सेव करता है, हम नहीं चाहते पंजाब में आए। गो बैक मोदी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। इनके जो शिकावत साहब किसने ट्रेंड किया? गो बैक मोदी के आरजी ऑफिस ने ट्रेंड किया। इटली में बैठ के ये भी बता दीजिए गुप्त किसके साथ कर रहे थे? शर्मा साहब, ठीक है गो बैक मोदी के आरजी ऑफिस ने ट्रेंड किया। इटली में बैठ के ये भी बता दीजिए गुप्त किसके साथ कर रहे थे? शर्मा साहब, ठीक है कुल्लर साहब मेरे पास समय है, मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप सुन लीजिए इनके पॉइंट्स को, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो किसान है उनके साथ इनके लीडर्स मुलाकात कर रहे थे, बार बार नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कहा किसानों ने कि भाई हमें 4 चीजें दे दो, आप हमारी एमएसपी दे दो जिसका आपने वादा किया था, और दूसरा कि हमें कॉम्पनसेशन दे दीजिए आप जो हमारी फसल खराब होती है, और जो केस हमारे खिलाफ गलत दर्ज किया उसको वापस ले लीजिए। और इनके लीडर्स कहते रहे हम करेंगे। और जहां तक खुल्लर साहब कह रहे हैं ना माफी मांग ली कृषि कानून की वजह से, नहीं, वहां पे एक प्रोवाइजो है। मोदी साहब ने कहा था वी लैक्ड डिटर्मिनेशन, कि हम कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को, ये हमारी गलती थी, और एक सेक्शन ऑफ फार्मर्स रह गया था जिसको कन्विंस नहीं कर पाए। माफी गलत चीज की मांगी है, मांगनी इस चीज की चाहिए थी, हमने आपका फ्यूचर बर्बाद किया, 1 साल बर्बाद किया, 700 किसान शहीद हो गए, और हमने आपको टेररिस्ट और खालिस्तानी और क्या क्या कहते रहे। बस एक बात का जवाब आप दे दीजिए, अब इसमें अर्शप्रीत जी बस एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर राजीव जी, कि अगर ये जितनी बातें आप कह रहे हैं तो आपकी पार्टी के सांसद मनीष तिवारी क्यों कहते हैं कि अनएक्सेप्टेबल है, और वो विद इन आर्टिलरी रेंज थे पाकिस्तान की, और ये बहुत बड़ी गंभीर मसला है, क्यों आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना पड़ा जाकर साहब को कि यह पंजाबियत नहीं है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल? जी, बिकॉज हमारी पार्टी में डिफरेंस इन ओपिनियन अलाउड है, अनलाइक द बीजेपी। हम 5 मुख्यमंत्रियों को 7 महीने में रिप्लेस नहीं करते। अगर हमारे साथ डिसेंट रखते हैं, हम उनको बोलने का मौका देते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउड है, और मतभेद है, मनभेद नहीं, और मतभेद सिर्फ पंजाब के विकास। राजीव जी, चलिए ठीक है, राजीव जी। सौरभ जी, कभी आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आइएगा और हर्षप्रीत जी को सामने खड़े कर दीजिएगा सड़क के किनारे पे, ये देखेंगे कि पंजाब के जो मंत्री होते हैं ना, उनके साले के बच्चे, साले के भांजे, साले के भतीजे, उनकी जब गाड़ियां निकलती हैं उनके काफिले देखना कभी कैसे होते हैं। 150 की स्पीड पे गाड़ी चलती है और आम आदमी की तो कदर ही नहीं होती है, कोई नीचे रोंद करके कुचला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्रदेश के अंदर जहां ऐसा सिस्टम चलता हो, वहां देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि आगे कुछ गाड़ियां खड़ी हो गई थी, उन्हें नीचे उतर के आना चाहिए था। जहां पर कदर नहीं है इंसानों की, जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां पर मैंने आपको बताया मंत्री के दूर दूर के रिश्तेदार ऐसे ट्रीट करते हैं अपने आप को जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हो, उस प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उनके साथ इस तरीके की हरकत हो रही है तो अपने आप प्रश्न उठाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जा किस लिए रहे थे? वो पंजाबी और पंजाबियत के लिए जा रहे थे। वो हजारों करोड़ रुपए की योजना लेके जा रहे थे पंजाबी और पंजाबियतों के लिए। उसको रोका किसने? कांग्रेस पार्टी ने, जो पंजाब और पंजाबियत की बात कर रही है। रोकने वाले कौन थे? नवजोत सिंह सिद्धू। रोकने वाले कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, ये लोग थे सबसे बड़े। अरे वो चन्नी को तो मोहरा बना दिया इन्होंने। चन्नी साहब जो है वो बेचारे, वो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आज खुद भी फील करते होंगे रात को सोते वक्त कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूं भी या नहीं हूं। यहां तो मुख्यमंत्री क्या, यहां मुख्यमंत्री बदलने वाला अगर कोई व्यक्ति है जिसको सबसे ताकत दे रखी तो वो सिद्धू साहब है। और सिद्धू साहब ये निर्धारित करते हैं कि मुख्यमंत्री को बोलना क्या है और कौन मुख्यमंत्री इस प्रदेश का रहना चाहिए। और जिसके पास इतनी ताकत होगी, क्या उसके पास पुलिस नहीं होगी? क्या उसके पास वहां के गृह सचिव उनको रिपोर्ट नहीं करते होंगे? उन्हें मालूम नहीं है? क्योंकि सोनिया गांधी जी के साथ सीधे संपर्क है उनके। और आपके तो अपने नेता आज की डेट में देखिए जमीन पर आ गए बेचारे। कौन कौन सा ऐसा नेता बताइए जो मुंह खुल करके बोल सकता है? जो असली कांग्रेसी वहां पंजाब में हुआ करते थे उनकी तो हैसियत नहीं रह गई है वहां पे। तो आप सोचिए, यहां गंभीर विषय है। इस से जुड़ा विषय था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनकर भी आज ये बात कही है। अच्छा, एक जो मूल प्रश्न कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है जेटली जी, उसके बारे में बोलिए। इन्होंने कहा कि आप क्यों ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था? ऐसा क्यों कहते हैं? क्या पंजाब के लोग जो है, पंजाब के लोगों के बीच प्रधानमंत्री चले जाएंगे, कहीं गाड़ी रुक जाएगी तो क्या उनकी जान खतरे में आ जाएगी? ऐसा कह के आप पंजाब के लोगों के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पंजाब के लोगों से कोई खतरा नहीं है। पंजाब की जनता से कोई खतरा नहीं है। पंजाब की जनता को जितना प्रधानमंत्री प्यार करते हैं उतना ही प्रधानमंत्री को वहां की जनता प्यार करती है। अरे पंजाबी वहां पर भी तो है। सिद्धू
पंजाबी रहते हैं। नवाज शरीफ उन पंजाबियों पे विश्वास कर सकते हो क्या? नवाज शरीफ, लेकिन ये तो ये समझ नहीं आता पंजाबी किसकी बात हो रही है? पंजाबी लाहौर की बात हो रही है, पंजाबी अमृतसर की बात हो रही है, या पंजाबी फिरोजपुर की बात हो रही है? तो ऐसे फायर कर सकते थे। तो ये पंजाबियत की बात कर रहे हैं, पंजाबी की बात कर रहे हैं, पंजाब की क्या? आप पंजाब की बात करिए। हमें भरोसा नहीं है सिद्धू जी के ऊपर। ठीक, आपको भरोसा हो सकता है, हमें भरोसा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा चलिए ठीक है जी, ठीक है ठीक है। दो बातें इन्होंने की, आप दोनों का जवाब दे दीजिए। एक तो उन्होंने कहा कि चन्नी साहब की कितनी चलती है पंजाब में, ये सब जानते हैं, और डीजीपी साहब जो हैं वो किसके कहने पर बदले गए और वो किसको रिपोर्ट करते होंगे, ये भी सब जानते हैं। और दूसरा जो बात उन्होंने कही कि खतरा पंजाब के लोगों से नहीं लेकिन बॉर्डर पार के लोगों से था। जी, अब देखिए, पहले सवाल मुझे कहेंगे इंटरप्ट मत कीजिएगा। एक चीज तो ये है जो इन्होंने कहा कि चन्नी साहब की कितनी चलती है। चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी पावर्स हैं, जो उनके पास अपना जुरिस्डिक्शन है, ही इंप्लीमेंट्स इट। बट अडवाणी साहब जैसा नहीं है कि उनके पैरी हाथ लगाए मोदी साहब ने, बाद में उनको लोकसभा में से अपना रवाना कर दिया। और दूसरी बात यह है जो डीजी यूपीएससी इसका प्रोसीजर होता है, यूपीएससी को नाम जाते हैं, यूपीएससी को नाम जाते हैं, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, जो यूपीएससी है, यूपीएससी को नाम जाते हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। देखिए पहले जो डीजीपी की बात करें, सुन लीजिए, डीजीपी है, यूपीएससी को नाम भेजने पड़ते हैं, तो उसके बाद जो रेकमेंड होते हैं 3 नाम, उनमें से डीजीपी चूज होता है। ये प्रोसीजर आपको बता दिया। तीसरा, सीएम साहब के साथ पीसफुल प्रोटेस्टर्स मिलते हैं ऐसे जो रास्ते में बैठे होते हैं। सीएम साहब हमारे ऐसे हैं जो बात करते हैं, को दूर करते हैं और जो सोल्यूशन है वो निकालते हैं। मोदी साहब को हम नहीं कह रहे कि उतर के बात करो, लेकिन उनको कातिल कहना, उनको क्रिमिनल कहना, कल्प्रेट्स कहना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने प्लान तो पंजाबियत की बात है, इस तरीके से उठाएंगे, लेकिन वो जवाब आप दे नहीं पा रहे। कंप्लीट कीजिए। जहां तक पंजाबी और पंजाबियत की बात है, मोदी साहब ने ट्वीट किया था, मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ वहां पे बैठ के अपना ये करूंगा वो करूंगा। भाई बहन आपको याद नहीं है पंजाब की, जब साल के लिए किसान वहां पे बॉर्डर पे बैठे थे, जब 700 किसान शहीद हुए, कितनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थी। और एक और चीज जो ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों की हमने खैरात देनी थी, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ फाउंडेशन स्टोन ले करना था, कोई और भी ले कर सकता है। जरूरी नहीं कि मोदी साहब का नाम होना चाहिए हर बोर्ड पे, हर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे, हर जगह। तो किसी और को भी क्रेडिट लेने दीजिए। बीजेपी लीडरशिप पंजाब में हमारी बहस खड़ियाल साहब पहले हो चुकी है मेरे ख्याल में कि क्या प्रधानमंत्री जा नहीं सकते पंजाब में किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए। आपने कहा 4-5 पॉइंट्स बोले, 4-5 पॉइंट्स आपने बोले, जवाब देना चाहते हैं खुल्लर साहब। हाँ जी, सारे पंजाब में बोलिए खुल्लर जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हरप्रीत जी, फिर चन्नी साहब के सारी जगह पोस्टर क्यों लगा रहे हो झूठ के? जो ऐलान जी मुख्यमंत्री हैं, जो 36,000 मुलाजिम पक्कों के लगा दिए, बिजली के पीपीए रद्द के लगा दिए, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के खराब कर दिए। और दूसरी बात ये हरप्रीत जी, आपको बता दूं, आप वकील हो, आपको नहीं पता कि स्लीपर सेल यहाँ पे है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो खालिस्तानी धमकी जो पन्नू के थोड़े दिन पहले आई थी, सेंटर से आईबी का अलर्ट था, चिट्ठियां आज सारे मीडिया में अवेलेबल हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, आप बचकाना बातें कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज वर्डिक्ट किया उससे आप उससे सहमत हो कि नहीं हर्षप्रीत जी, कि उससे भी आप भागोगे? एज ए लॉयर आप बताओगे जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो टिप्पणी करी, आप उससे भी इनकार करते हो? अब जवाब देता हूं। क्या बात कर रहे हो हर्षप्रीत जी? वो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकेले वो लीडर नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है वो। सो इमैच्योर बातें ना करिए, आप तो बहुत समझदार है, आप सिद्धू जैसा नाना बर्ताव करिए, अपने जमीर की बात भी सुनते हैं। अच्छा जी, अच्छा एक सेकंड, खड़ियाल साहब, संगेरा जी भी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। बोलिए संगेरा साहब। सौरभ जी, ये जो मुद्दा है, मैंने तो इतना ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का मुद्दा वो बहुत गंभीर मुद्दा है और जांच का विषय है। लेकिन जो कुछ हो रहा है भारत भर में, जो चर्चा चली है, ये कांग्रेस पार्टी को सूट करता है पंजाब के लिए भी। बिकॉज कांग्रेस पार्टी जो है ये हर मुद्दे पर फेल हुई है, इलेक्शन नजदीक आ गई है, ये नहीं चाहते कि मुद्दों पर बहस हो, ये ऐसी बातों से ही। बिकॉज जो सिद्धू जी तो आज लेकिन बिल्कुल उल्टा कह रहे थे इस बात का। सिद्धू जी भी ये कह रहे थे कि बाकी कोई नहीं चाहता मुद्दों पर बात हो, इसीलिए रटी रटाई बात कर देते हैं, सिक्योरिटी। लेकिन सिद्धू जी भी तो ये मुद्दे हैं जो चन्नी साहब कहते हैं उसके उल्ट बोलते हैं। जो कोई खास मुद्दों पर तो जो ना कांग्रेस सरकार काम कर रही है,
ना करना चाहती है। और जो बम ब्लास्ट हुआ है लुधियाना में और जो बेअदबी की घटनाएं हुई हैं अमृतसर में, कांग्रेस ने क्यों नहीं उसका वो निकाला? 2 दिन में इन्होंने कहा था कि हम सॉल्व कर देंगे और SIT बनाई थी, कोई उसका कुछ सामने नहीं आ पाया। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठना कांग्रेस को पंजाब में सूट करता है। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरे को मुद्दा बनाना ये दूसरे राज्यों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, क्योंकि पंजाब में आपका ना वोट है ना कोई सपोर्ट है। तो पहले हर्षप्रीत, फिर राजीव जी। जी देखिए, पहले तो मैं प्रिंस जी की सवाल का जवाब देता हूं। कह रहे स्लीपर सेल्स है, ये है वो है। 4.5 साल कैप्टन साहब ने कुछ किया नहीं इन्होंने। और दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, बहुत कुछ होता है। तो ये नहीं है अभी एक ऑर्डर है, जजमेंट नहीं है। इट कैन बी चैलेंज ऑल्सो, इसके खिलाफ भी एक अपील की जा सकती होती है बाय रिव्यू पिटीशन। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि कैप्टन साहब ने ना ड्रग्स के इशू के बारे में कुछ किया, ना सेक्लेज के बारे में कुछ किया, बेदबी के मामले के बारे में, इसलिए 78 MLAs ने उनको आउस्ट किया था। इस चीज आपको भूल लेनी चाहिए। और जिस कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं उसको आप डिफेंड करते रहे इतने सालों तक। और एक और चीज, जो BSF आप आज जिस कैप्टन अमरिंदर की बुराई कर रहे हैं उसको आपने इससे पहले डिफेंड नहीं किया था? बिल्कुल मेरी ड्यूटी है। पहले क्या करते रहे हो? ऐसे इनकी ड्यूटी आज ड्रग्स पे काम हुआ, सारे काम हुए। हमने नशा तस्कर अंदर की है, आज क्यों फिर मुकर? अच्छा, आप इस आरोप का जवाब दीजिए। आप इस आरोप का जवाब दीजिए आम आदमी पार्टी के खड़ियाल साहब कि ये आपको भी सूट कर रहा है पंजाब में, आपको भी बाकी मुद्दों पर जवाब नहीं देने पड़ रहे। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। इनको तो शर्मा साहब सूट करता है कि पिछले 100 दिन से ऊपर हो गए, इन्होंने कुछ किया ही नहीं सिवाय ऐलानों के, इसलिए ये भटका रहे हैं। अच्छा जी, रची गई। अच्छा खुल्लर साहब इनको कंप्लीट कर रहे हैं। राजीव जी वेट कर रहे हैं, समय कम रह गया जी। बस कंप्लीट कर रहा हूं। एक तो ये है कि 100 दिनों में 100 काम हुए हैं, जो कैप्टन साहब 4.5 साल में नहीं कर सके, वो 100 दिनों में सिर्फ ऐलान हुए हैं, काम कोई नहीं हुआ। और जहां तक कैप्टन साहब की बात है, कैप्टन साहब बीजेपी की बुराई करते रहे इतने सालों से और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से अलायंस कर लिया। यहां से पता लगता है कि अपॉर्चुनिस्ट है वो। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोदी साहब ने एंटी पंजाब पॉलिसीज बनाई है, एंटी फार्मर पॉलिसी। आप इसको प्रधान बना के बैठे हो, जो पंजाब का रिजेंट कर रहा है, पंजाब के किसान रिजेंट कर रहे हैं कि आपने पॉलिसीज बनाई। ठीक है जी, ठीक है जी, कमाल कर रहे हो। चलिए ठीक है, ये तो राजनीतिक आरोप है, चुनाव का वक्त है, आप दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे ही। लेकिन जो इल्जाम आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर लगाया कि ये आप जो कर रहे हैं पंजाब में आपको पहले भी कुछ हासिल नहीं होना था, अब भी कुछ हासिल नहीं होगा चुनाव में, आपका कोई बेस नहीं है पंजाब में। राजीव जी, लेकिन ये मुद्दा उठाना, प्रधानमंत्री की जान खतरे में, इसको एक इतना बड़ा मिल सकती है। और इन्होंने मुझे एक चीज बता दी। ठीक है जी, खड़ियाल साहब आप सुनेंगे, उनको जवाब देने दें। राजीव जेटली जी जवाब दें। नहीं प्लीज, मैं अभी एक राउंड और आ जाऊंगा। के खिलाफ है या नहीं है, अच्छा पूछ लीजिए राजीव जी, ये जवाब दे दें प्लीज। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं कि पंजाब में कांग्रेस नहीं थी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर थे। इस हकीकत और सच्चाई से हम दूर नहीं भाग सकते। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा उन्होंने खिलाफत। अर्शप्रीत जी अब आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए। राजीव शर्मा साहब, सवाल है इनसे, एक सवाल आप भी, मैंने भी तो सवाल किया, उसका जवाब मैं पहले, मेरे सवाल का जवाब आ जाए, पर आपके सवाल का जवाब भी ले। वो शर्मा जी हैं अर्शप्रीत जी सवाल पूछने के लिए, शर्मा जी बैठे हैं। हाँ जी, बोलिए राजीव जी, बोलिए, उनको बोलने दीजिए जरा। राजीव जेटली जी की आवाज आए। अर्शप्रीत जी प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। राजीव जी, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, चाहे हमारी खिलाफत ही क्यों ना की हो, लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस नहीं थी, कैप्टन अमरिंदर थे। और कैप्टन अमरिंदर की हमें एक बात बहुत पसंद थी, वो ये बात पसंद थी कि वो सच बोलते थे, वो देश के लिए बात करते थे, वो पंजाबियत की बात करते थे, पंजाब की बात करते थे। और वही बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हम दोनों ने मिलकर के, क्यों हमारा समन्वय बैठा, क्योंकि हम दोनों ने सच्चाई के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाने शुरू कर। और अगर आप ये कहें कि पंजाब के अंदर कांग्रेस है, तो पंजाब में कांग्रेस नहीं है कहीं पर भी। पंजाब में आज भी अगर कोई है तो कैप्टन अमरिंदर है। अब देखना यह कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कितनी उंगली उठाते हैं, और अगर उंगली उठाते हैं तो 4 साल तक क्या इन्होंने पंजाब की जनता के साथ गद्दारी करी थी? अगर इनको लगता है कि कैप्टन साहब नहीं थे अच्छे, तो क्या पंजाब की जनता के साथ नाइंसाफी करी थी? और करी थी, और अगर करी थी तो उसकी सजा इनको भुगतनी होगी, और नहीं करी थी तो कैप्टन। ठीक है जी, 10 सेकंड अर्शप्रीत जी, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड।
जी, ये बात इनका जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि काउंटर पार्ट के व्हीकल में बैठना प्रोटोकॉल की वायलेशन थी या नहीं थी। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कैप्टन साहब का नाम था, अरे भाई कैप्टन साहब कह रहे प्रवक्ता कितना खिलाफ बोलेगा कैप्टन साहब के, जो पहले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। आपको कैप्टन साहब क्या क्या कहते रहे हैं, आप कैप्टन साहब को क्या क्या कहते रहे। आज अलायंस है ना आपकी, और क्यों है? सिर्फ और सिर्फ पंजाब को ठगने के लिए, सिर्फ ऐसे को फिर से बनाने के लिए जो 4.5 साल कुछ नहीं किया। बहरहाल देखिए ये सब चुनावी बातें तो हैं, और ये बातें हम यही बातें कर रहे होते अगर प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ 5 तारीख को वो ना हुआ होता। उस मुद्दे को चुनाव से जोड़कर कतई नहीं देखा जाना चाहिए, और ये इल्जाम अगर एक दूसरे पर लगाए भी जा रहे हैं तो इससे भी बचना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। धन्यवाद राजीव जेटली जी, हर्षप्रीत जी, प्रिंस खुल्लर साहब, जगतार संघेरा साहब, आपका आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।